वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जो आपसे बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फिक्टिशियस एसेट्स की, यानी कि काल्पनिक संपत्ति की। अब सर, कोई संपत्ति काल्पनिक कैसे हो सकती है? यहाँ पे मेरा तात्पर्य बिल्कुल भी इंटेंजिबल एसेट्स से नहीं है। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल वगैरह या पेटेंट या कॉपीराइट, ये आप लोगों की काल्पनिक संपत्तियां नहीं होती हैं, ये इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे एक वीडियो आप लोगों के साथ में ऑलरेडी आ चुका है, इसका आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आइकॉन दोनों पे मिल जाएगा। लेकिन अब फिलहाल आज हम जो बात करने वाले हैं वो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, यानी कि काल्पनिक संपत्तियां। कहने का मतलब ये संपत्तियां नहीं होती, इनको संपत्तियां मान लिया जाता है। अब सर, ये क्या बात हुई कि जो संपत्तियां नहीं है लेकिन संपत्तियां मान ली जाएंगी? तो मेरे भाई बस यही एक नया खेल है। तो इसको समझने से पहले जल्दी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा सबसे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखा दीजिएगा। तो चलिए आइए आज हम लोग सीखते हैं फिक्टिशियस एसेट्स होते क्या हैं, सर इनका यूज़ क्या होता है और ये किस तरह से किस तरह से अकाउंट में मेंटेन किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब एक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो या फिर चला रही होती है तो शुरुआत में बहुत सारे खर्चे करती है। कंपनी को कई सारे लॉसेस का भी सामना करना पड़ता है। तो जब कंपनी वो सारे लॉसेस उसी साल में शो ऑफ ना करके उसको धीमे धीमे रिटर्न ऑफ करती है, तो यही पार्ट आप लोगों का फिक्टिशियस एसेट्स में आता है। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। The best way to understand the fictitious assets to memorize the meaning of the word fictitious, which means not true, means fake. Fictitious assets, expenses and losses which for the same reason are not written off, यानी कि उनको शो करना उसी साल में, during the accounting period of their incident, they are not assets at all. यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है ये एसेट्स नहीं होती, यहाँ पे रिटर्न ऑफ किया जाता है, यानी कि आगे वाले खर्चों तक में आगे खर्च खत्म किया जाता है एक्सपेंसेस और लॉसेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे। देखिए फिक्टिशियस एसेट्स तो होंगी नहीं, क्योंकि ना तो ये मुझे रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करती हैं, ना नीड पड़ने पे मैं इन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो सीधी सी बात है, एसेट्स की तो कोई भी क्राइटेरिया पूरा नहीं करती, तो ये एसेट्स तो है नहीं। लेकिन इनको एसेट्स माना क्यों जाता है सर, रीज़न क्या है? अब मेरे भाई सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कल आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है सर। अब जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप शुरुआत में कुछ प्राइमरी एक्सपेंसेस करेंगे बिजनेस को शुरू करने के लिए, जो शुरुआत के खर्चे होते हैं। अब वो शुरुआत के खर्चे अगर आप पहले साल ही सारे के सारे शो कर देंगे तो उससे होगा क्या, आपकी कंपनी लॉस में शो होगी। आपका बिजनेस आपको दिखाएगा कि भैया आप बहुत बड़े घाटे में हैं। आप क्या सोचेंगे, ये जो प्राइमरी एक्सपेंस है, शुरुआत के जो खर्चे हुए हैं, मैं इसको धीमे धीमे आने वाले सालों में यहाँ पे रिटर्न ऑफ कर दूंगा। एक सीधी सी बात है। हाँ सर, जैसे मान लीजिए आपने शुरुआत में 1 करोड़ से एक बिजनेस स्टार्ट करा, या मान लीजिए 1 करोड़ का हिसाब रहा, तो सर शुरुआत में पहले साल आपने दिखाया कि 10 लाख रुपए हमारे यूज हुए, तो 90 लाख आपका क्या हो गया, फिक्टिशियस एसेट हो गया। अब अगले साल आप अगली बार आपने फिर से दिखाया सर 10 लाख रुपए और यूज हुए, तो अगली बार अब सर सीधी सी बात है 80 लाख का फिक्टिशियस एसेट हो गया। अब उसके बाद में आपने फिर 10 लाख दिखाए, तो उसके बाद में 70 लाख का हो गया। तो इसी तरह से आप जो ये 10-10 दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे ये फिक्टिशियस एसेट्स भी इसी टाइप से बढ़ता रहेगा आप लोगों का, और एक टाइम के बाद जाके आप सारा लॉस अपना रिटर्न ऑफ कर देंगे। तो फिक्टिशियस एसेट्स एक तरह से काल्पनिक संपत्ति होती है। यहाँ पे बस इतनी सी बात होती है कि मैंने जो अभी खर्चा करा है उसका प्रभाव जाके मुझे आगे मिलेगा। मैंने एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्च करा शुरुआत में अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, अब उस एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा मुझे इनिशिएट उसी टाइम नहीं मिल जाएगा, वो आगे वाले सालों में भी मिलेगा। तो सीधी सी बात है, उसका खर्चा भी मैं आगे आने वाले सालों में ही रिटर्न ऑफ करता जाऊंगा। ये इस पॉइंट पे बेस होता है, क्योंकि आप एक बिजनेस की जब शुरुआत करते हैं तो एकदम से आपको रेवेन्यू जनरेट होना शुरू नहीं हो जाता, तो उसका खर्चा भी आप पूरा का पूरा उसी साल शो नहीं कर सकते, उसको आप आगे वाले सालों में धीमे धीमे रिटर्न ऑफ करते जाते हैं। तो जो रिटर्न ऑफ पार्ट होता जाता है वो तो ओके है, और रेस्ट पार्ट आप लोगों का फिक्टिशियस एसेट्स के नाम पे एसेट्स में शो करा जाता है। ये आप लोगों का बैलेंस शीट में लाइबिलिटी पार्ट में
में, सॉरी बैलेंस शीट में एसेट्स पार्ट में मिसलेनियस के पॉइंट ऑफ व्यू, मिसलेनियस के टर्म में फिक्सड एसेट्स में शो करा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी रखे हैं जो फिक्सड एसेट्स के रहते हैं। प्रमोशनल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का प्रमोशनल एक्सपेंस। प्राइमरी एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर, मान लीजिए शुरुआत में आपने जो शेयर इशू करे हैं वो डिस्काउंट पे इशू करे हैं, तो उसका लॉसेस आप आगे जाके रिकवर करते रहेंगे। लॉस इंकर्ड ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू करने में कोई लॉस हुआ तो उसका भी नुकसान आप आगे जाके रिटर्न ऑफ कर लेंगे। इस साल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बात साफ साफ लिखी भी है। यहाँ पे ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो किए जाते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हेड में, ठीक है ना। जितना पार्ट रिटर्न ऑफ या एडजस्ट नहीं करा गया है, जो आपने रिटर्न ऑफ या एडजस्ट कर दिया उसकी कोई दिक्कत ही यहाँ पे नहीं है। तो आई होप सो आप लोगों को ये वाली बात बहुत अच्छी से समझ में आ गई होगी। फिक्सड एसेट्स एक तरह से वो एसेट्स हैं, मैं अगेन समझा दूं आप लोगों को, सर जो खर्चा आप ये मानते हैं कि आपने इसलिए करा है कि उसका प्रभाव आगे जाके भी आपको मिलेगा, उसका फायदा आगे जाके भी मिलेगा, तो उस खर्चे को आप इसी साल ना दिखा के आने वाले सालों तक दिखाना चाहते हैं, जिससे वो रिटर्न ऑफ होता रहे। तो यही वाला पार्ट आप लोगों का जो कहलाता है वो फिक्सड एसेट्स के पार्ट पे कहलाता है, जो पार्ट रिटर्न ऑफ नहीं हुआ। इसके एग्जांपल आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं। प्रमोशनल एक्सपेंसेस जो बिजनेस के स्टार्ट के लिए होता है, प्राइमरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड इशू ऑफ शेयर, लॉस इंकर्ड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो आई होप सो सब लोगों को अच्छे से सब बातें क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह की बातों के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल एन के मित्तल लॉ क्लासेस के साथ, ओनली ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।